रिकॉर्ड बनने जा रहा है वो रिकॉर्ड बड़ा स्पेशल रिकॉर्ड है। मेरा रंग बसंती चोला, जिस चोले को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। ये गीत जब भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे में चूमा था, उसी दिन आपका और मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। यहाँ हजारों लोग खड़े हैं दिल्ली को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। अंग्रेज भगत सिंह से जीते जी तो डरते थे, पर उनकी शहादत के बाद भी उनके शरीर से डरते थे। लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। एक बोरी के अंदर भर के मिट्टी का तेल डाल के लाहौर जेल से थोड़ी दूर जलाया जा रहा था। कुछ भारतवासियों ने देखा, परिवार को बताया, सारे दौड़कर वहां गए, और जब कुछ अवशेष बचे, यहां माए खड़ी है, इसलिए बता रहा हूं, एक मां बेटे का रिश्ता। कभी कल्पना करके देखना, उस मां ने कैसे अपने बेटे के अवशेषों को उठाया होगा। कहीं उसको हाथ मिला होगा, कहीं उसको पैर मिला होगा। कैसे अपने आंचल के अंदर उस मां ने समेटा होगा उस भगत सिंह को। पर आज मैं कहूंगा, जहां कई सारी भगत सिंह की माताएं यानी मातृशक्ति आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं, ताकि भगत सिंह को बनाया जा सके, भगत सिंह को जगाया जा सके। और आपने आज सबसे पहले किसी और के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए तालियां बजानी है, इस मंच के लिए बजानी है, इस आयोजन के लिए बजानी है। जोरदार तालियां आपने अपने लिए बजानी है। आज के बाद कल से पूरी दुनिया पड़ेगी कि हां, ऐसा मस्तों का टोला इकट्ठा हुआ था जिन्होंने अपने आप को बसंती रंग में रंगा था, और उन्होंने बताया था कि एक होली शहीदों के नाम भी खेली जा सकती है। आपके इस आयोजन के बाद आने वाले लोग इस तरह के मेले लगाएंगे, पर शुरुआत इनकलाब आज यहां शास्त्री नगर से किया जा रहा है, आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो एक व्यक्ति यहां बैठा है, आप लोग एक इतिहास रखने जा रहे हैं, और ये इतिहास गोल्डन बुक के वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। आज के टाइम पे देश में हर जगह भगत सिंह होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। भगत सिंह तो हर समय की जरूरत है। एक अच्छा स्टूडेंट कैसा हो तो हमें भगत सिंह चाहिए। घर के हमारे माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हो, तो जवाब मिलता है भगत सिंह जैसे हो। हमारा अगर कोई डॉक्टर पेशे में जाता है, अगर उसको भगत सिंह जी से दोस्ती है, तो अपने प्रोफेशन के साथ एथिक्स को भी ऐड करेगा, चाहे वो इंजीनियर हो। तो जीवन के तो हर मोड़ के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे क्रांतिकारी तो हमेशा ही चाहिए। पर लेकिन सर, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में ना हो, दूसरों के घर में हो। उसी के लिए तो आज यहाँ आप ये सारे दीवाने देख तो रहे हो। आप आज ये सारे देश प्रेमी इसलिए तो इकट्ठे हुए हैं कि वो भगत सिंह कोई और नहीं, मैं खुद बनूंगा। जो अपने आप को इन्होंने बसंती रंग में रंगा है, तो इसलिए तो रंगा है कि जो गलत सोच हमारे यहाँ देते हैं कि भगत सिंह तो हो, पड़ोसी घर में हो, उसका जवाब देने के लिए ये मस्तानों की टोली यहाँ इकट्ठी हुई है, जिन्होंने आज बसंती रंग में रंग के अपने को बताया कि वो भगत सिंह हम खुद हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कि कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचा होगा? हजारों अनगिनत लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है, बहुत जगह। और आप नरेंद्र मोदी जी से आप अपना मतलब क्या सवाल रखना चाहेंगे, क्या होना चाहिए कि हमारा देश उस लेवल तक पहुंचे कि सब लोग समर्पित हो? नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अपना कार्य जो प्रधानमंत्री का होना है, मैं कहूँ इच्छा करूँगा, उम्मीद करूँगा उसको अच्छे से निभाएंगे, और जो एक प्रधानमंत्री का दायित्व होता है उसको वो निभाएंगे। क्या भगत सिंह को पुत्र रत्न का सम्मान मिलना चाहिए? जी, आज यहाँ पे सारे लोगों ने एक मांग करी है कि भाई जैसे महात्मा गांधी जी को एक सम्मान के रूप में राष्ट्रपिता कहा जाता है, जैसे मैंने कहा हर घर चाहता है कि उसके घर में भगत सिंह जैसा बच्चा हो, उनके जैसा सपूत हो। तो एक यहाँ पे सभी लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि भगत सिंह जी को भी एक सम्मान के रूप में राष्ट्रपति का दर्जा दिया जाए। अंदर एक इतिहास रचा गया है जी। पहली बार हमें आज महसूस हो रहा है कि हम भी एक देशभक्त थे और देशभक्त के परिवार से हम जुड़े हैं। जी। ऐसी होली के लिए आप शुभकामनाएं क्या देना चाहते हैं देशवासियों के नाम? मैं हर देशवासी को पहले तो आने वाली होली की बधाई देता हूँ, और आज यहाँ पे 23 मार्च को उनके लिए होली खेली गई जिन्होंने अपने रक्त के साथ होली खेली थी, और हमें आज़ादी जैसी कीमती चीज़ हुई, जिससे इतना काम किया है, गांव-गांव जाके, शहर जाके लाखों लोगों को इकट्ठा किया है। आपकी प्लानिंग अभी भी एक रिकॉर्ड बनाने की और भी आगे की है कि लाखों लोग एक साथ शहीद भगत सिंह का चित्र बनाएंगे। आज जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है वो रिकॉर्ड बड़ा स्पेशल रिकॉर्ड है, क्योंकि
सबसे बड़ी चीज़ होती है रिकॉर्ड के लिए कॉन्सेप्ट होना। एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिया है कि आज भगत सिंह जी को के शहीद हुए 93 ईयर्स हो गए हैं, भगत सिंह, सुखदेव और उनके राजवीर जी के लिए, पर राजगुरु के लिए, पर आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि उनके नाम से भी होली खेली जा सकती है। उन्होंने जो लहू का से होली खेली थी, आज उसी के प्रतीकात्मक आज बसंती रंग से होली खेली गई। आज क्या रिकॉर्ड बना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रिकॉर्ड आज हमने जो लिया है, मोस्ट पीपल्स प्लेइंग होली विथ यूनिक कलर, सिर्फ एक कलर से। द वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट पीपल प्लेइंग होली विथ यूनिक कलर हैज बीन अटेंडेड बाय शहीद भगत सिंह ब्रिगेड in Delhi, India on March 23-24 to celebrate the 19th Martyrdom Day of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Rajguru Singh, Sukhdev ji. Record-breaking number of people have been claimed to play Holi with Gulal, unicolor Basanti Rang. Fest has been organized under the mentorship of Mr. Yadvinder Singh Sandhu. ये रिकॉर्ड आज बना है। आज पहली बार किसी एक पर क्या जनरली होली में कई कलर लिए जाते हैं, आज इस होली में आपने देखा होगा केवल एक बसंती कलर लिया गया। उस बसंती कलर से जहाँ तक मैं नंबर, क्योंकि अभी रिकॉर्ड आज हम जो सर्टिफिकेट देंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उसमें लिखा होगा रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर, उसमें नंबर नहीं लिखा होगा। सारा डाटा हमारे पास जब इकट्ठा होगा, उस डाटा को चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये वर्ल्ड में पहली बार है किसी शहीद को याद करने के लिए एक तरह से होली मनाई। आज हमारे साथ मौजूद है अनु अरोड़ा मैम, आइए इनसे इनके बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं अनु अरोड़ा और मेरा अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें हम बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। जो बहनें सक्षम हैं, जिनके अंदर कुछ क्षमता है कार्य करने की, जिनके अंदर योग्यता है लेकिन वो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, तो हम उनकी मदद करते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सकें। अनु जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आज का जो कार्यक्रम 23 मार्च को आपने रखा है, इस कार्यक्रम को रखने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि देखिए, होली तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन आज शहीदी दिवस पे होली का आगमन हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना दिल्ली की जनता को देशभक्ति की ओर ले जाए और शहीद भगत सिंह के रंग में रंगा जाए। एक बार फिर से मेरा रंग दे बसंती चोला हो जाए, ताकि जो हमारे आने वाला यूथ है, हमारी पीढ़ियां हैं, उनको भी पता चले कि हमारे जो पूर्वज थे, जो शहीद थे, उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया था। हमारा अनु अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये पहला कार्यक्रम जरूर किया है शहीदी दिवस पर, शहीदों की शहादत के लिए, लेकिन इससे पहले भी हमारा ट्रस्ट कार्यक्रम करता आया है। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना सुकन्या समृद्धि योजना, उसके 500 खाते खुलवाए थे यहाँ पर बच्चियों के, जिसकी पहली किस्त जो है वो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट ने दी थी। और चौपाल के माध्यम से भी 3 बार हमने 200 बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। उसमें हमने 20-20 हज़ार का बहनों को ऋण दिया था ताकि वह अपना व्यवसाय कर सके। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो हम धरातल पे लाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये जनता का प्यार ही है। आखिरी सवाल, किसका धन्यवाद करना चाहती है? आज की प्रोग्राम का जो सफल रहा, किसका धन्यवाद करना चाहोगे? देखिए, मैं तो एक साधन हूँ, इसके आगे मेरे पति श्री गौरव अरोड़ा जी का बहुत हाथ है। वो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, श्री परवीन खंडेलवाल जी का और यादविंदर सिंह सांधू जो भगत सिंह जी के पौत्र है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे यहाँ पर आई सभी मातृशक्ति छोटे छोटे बच्चे जो 15 दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, भगत सिंह ब्रिगेड जो संस्था है, उनका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर स्वरूप यहाँ पर तैयार कराया और इतनी सारी क्षमता यहाँ पर इकट्ठी हुई। सर, आपका नाम? मेरा नाम है जितेंद्र हिंदुस्तानी। जितेंद्र जी, आप इस रैली के बारे में यानी इस समारोह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, हमें बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा इस समारोह के बारे में। आज से 93 साल पहले शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, तो अंग्रेजों ने उस दिन उनको फांसी दी थी और शहीदी दिवस के रूप में हम ये समारोह कर रहे हैं। इस समारोह के माध्यम से आप जनता को कुछ बताना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं बच्चों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा और मोदी जी से एक बात कहना चाहूँगा, हमारे भगत सिंह को और कुछ नहीं, सिर्फ राष्ट्रपुत्र का सम्मान दे दीजिए। हम जनता आपके साथ है। आप शहीद भगत सिंह के समारोह में आए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम स्वामीनारायण मंदिर दिल्ली से हैं और वो वीर भगत सिंह शहीद दिन के श्रद्धांजलि
का प्रोग्राम है, तो इसमें हमें वो श्रद्धांजलि देने के लिए, और हम यही कहना चाहते हैं कि जो वीर भगत सिंह ने देश को आज़ाद करने के लिए जो बलिदान दिया, तो आज के युवाओं को जो वो वीर भगत सिंह के जो प्रेरणा मिल रही है, तो प्रेरणा लेनी चाहिए, और फिर हमारा भारत देश यही परिस्थिति में आ जाए, और सभी युवाओं को ध्यान रखना जरूरी है। बस यही कहना चाहते हैं। जय स्वामीनारायण।